हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। केमिस्ट्री कुरियर में आपका फिर से स्वागत है। पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 2 ये सब बेसिक लेक्चर है। लेक्चर 1 में ही बताया गया था कि ये जो भी चल रहा है एकदम बेसिक चल रहा है, उसका हिस्ट्री चल रहा है। पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री चल रहा है, यानी साइंटिस्ट आते गए, अपना अपना मत प्रस्ताव पारित करते गए, जिनका नहीं सुटेबल हुआ उनको हटा दिया गया, फिर आगे चलते गया। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देख लिए थे कहां तक, लोथर-मेयर कर्व का देखे थे। लोथर-मेयर कर्व तक देख लिए थे। लोथर-मेयर कर्व का बच्चों आज भी अगर देखा जाए तो लोथर-मेयर कर्व सही है, लेकिन लोथर-मेयर जो साइंटिस्ट थे उसने उसको पब्लिश नहीं किया था कि उनके अंदर खुद ऐसा उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये सही हो सकता है। और एक बात ये बताए थे कि टेबल को याद करना थोड़ा आसानी होता है, कर्व थोड़ा क्रिटिकल लगता है, माइंड में कर्व को रखना क्रिटिकल होता है। लेकिन लोथर-मेयर को वो सही दिया गया था, लोथर-मेयर कर्व। तो लोथर-मेयर कर्व भी 1869 में आया था बच्चों, और मैं उस मेंडली पीरियोडिक टेबल भी 1869 में आया था। ये दोनों साइंटिस्ट एक साथ काम कर रहे थे। पिछले क्लास में बताए थे गुड लक बैड लक का बस सब है। मेंडलीफ ने क्या किया, उसका डिमेरिट को, इसके दिमाग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया, उसके डिमेरिट को हटा दिया। उसने फिजिकल प्रॉपर्टी को पकड़ा, इसने फिजिकल और केमिकल दोनों पकड़ लिया, और इसने कह दिया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का रिपीटिशन होगा आफ्टर एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, जिसको पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शन बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में समझाए थे कि पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद एक ही चीज का रिपीटिशन हो, एक सर्टेन इंटरवल के बाद सेम चीज का रिपीटिशन हो, तो वो पीरियोडिक फंक्शन उसको बोलते हैं। तो मेंडलीफ ने यही कहा कि भाई एटॉम, कोई एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वह पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक वेट के, यानी एक सर्टेन इंटरवल के बाद उसमें रिपीटिशन होता है प्रॉपर्टी में। तो इसीलिए मेंडली पीरियोडिक टेबल को आप जानते हैं कि इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। बाद में इनमें भी डिमेरिट पाया गया बच्चों, लेकिन फर्स्ट टाइम इसने टेबुलर फॉर्म में दिया था तो ये ज्यादा विख्यात हुए, ज्यादा इनको मिला, मतलब नेम फेम मिला, नोबेल प्राइज मिला। बाद में तो इनमें भी डिमेरिट आया। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल बच्चों 1869 में आया, ध्यान रखिएगा। लोथर-मेयर कर्व भी उसी समय आया था। लोथर-मेयर कर्व में क्या बोला था कि फिजिकल प्रॉपर्टी समझाए थे ना। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब जैसे एटॉमिक वॉल्यूम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब किसमें कंसीडर होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी थे। तो उसने बोला था कि फिजिकल प्रॉपर्टी आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, इसने बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। पीरियोडिक फंक्शन का बार बार मतलब वही समझा रहे हैं कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद सेम चीज का रिपीटिशन होगा, उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। इसको आगे हम डिफाइंड भी करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल बच्चों थ्योरी इसमें है, हम बोले हैं कि इसमें परेशान नहीं होना है, थ्योरी है। ये चीजें है कि आप एग्जाम के पहले एक बार पढ़ के चल गए, अगर क्वेश्चन आया तो टिक कर दिए। पढ़ना हर एक चीज है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसने इस मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब देखिए कैरेक्टरिस्टिक ये है कि मेंडली पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट पर आधारित है। ये पहला पॉइंट, ये तो जान ही गए, तो डिफिनीशन में ही कह रहा है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसका पीरियोडिक फंक्शन है सॉरी, एटॉमिक वेट का। तो ये एटॉमिक वेट पर आधारित है। जब मेंडली पीरियोडिक टेबल बना रहे थे उस समय केवल 63 एलिमेंट ही यूनिवर्स में ज्ञात थे, यानी ओनली 63 एलिमेंट्स वेर नोन। एंड उस समय बच्चों इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडली पीरियोडिक टेबल जब बना था उस समय इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, ये पॉइंट ध्यान रखना है। मेंडली पहला ऐसा साइंटिस्ट थे जो एक टेबुलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन किए, जिस टेबुलर फॉर्म में
हॉरिजॉन्टल रो बनाए और वर्टिकल कॉलम बनाए। रो और कॉलम समझते हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंट किए जिसमें हॉरिजॉन्टल रो हुआ और वर्टिकल कॉलम हुआ बच्चों। 12 हॉरिजॉन्टल रो हुआ जिसको सीरीज बोला गया, 8 वर्टिकल कॉलम हुआ जिसको ग्रुप बोला गया। तो याद रखना है बच्चों ये सब कि मेंडलीव के में कितने ग्रुप था, तो 8 ग्रुप। मेंडलीव में सीरीज मतलब क्या थे, 12 सीरीज थे। हॉरिजॉन्टल रो को सीरीज बोला गया। ए है तो ये सारा मेंडलीव के कैरेक्टरिस्टिक है। तो ग्रुप कितना बच्चों बोले 8। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ग्रुप को रोमन न्यूमरल में व्यक्त किया गया। रोमन समझ रहे ना, 1 2 3 रोमन में, अलजेब्रिक में नहीं, रोमन में। रोमन आप समझते हैं तो रोमन में बोला गया। अब देखिए तो यही है कि ग्रुप्स आर नंबर्ड इन रोमन न्यूमरल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए बच्चों 1 से लेकर 7 तक, जो 1 से 7 तक ग्रुप है उसको 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। 1 से 7 में को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, यानी सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। यहां सब ग्रुप ए होगा, ये सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। कहने का मतलब क्या बच्चों कि 1 का 2 पार्ट होगा, एक होगा 1A और एक क्या होगा 2A। सुन लीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। 1 में 2 पार्ट बनेगा, 1 में 2 बनेगा 1A और 1B। 2 में 2 बनेगा बच्चों 2A और 2B। कोई भी एक यहां आप दिखा सकते हैं बच्चों। हम क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखिएगा कि A जो 1 है बच्चों इसको 2 पार्ट में लिखिएगा, 1A और एक लिखिएगा 1B। उसी तरह बच्चों 2 को लिखिएगा 2A और 2B। 3 को लिखिएगा 3A और 3B। 4 के लिखिएगा 4A और 4B। तो ये कहां तक 7 तक। 8 ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, जिसमें 9 एलिमेंट है बच्चों। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, 8 ग्रुप को बनाएंगे भी। तो इसमें कितना एलिमेंट है बच्चों, टोटल 9 एलिमेंट। तो याद रखिएगा कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8वां ग्रुप में टोटल 9 एलिमेंट रखा गया। देखिए हम क्या बोले बच्चों कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जब बना उस समय इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। बाद में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस का जो जोड़ने वाले साइंटिस्ट हैं उसका नाम है बच्चों रामसे। ये पीरियोडिक ये एनसीईआरटी में दिया है बच्चों, इसलिए ध्यान रखना है। ये मेंडलीव के बारे में एक पेज में देखिएगा, उसका जीवनी लिखा हुआ है, जो उसके बारे में डिटेल से लिखा हुआ है कि उसने कहाँ किया, प्रोफेसर थे शुरू में। कहानी उसके बारे में लिखा गया है कि बचपन में उनके पिताजी का डेथ हो गया, फिर वो कहाँ से अपना डिग्री प्राप्त किए, क्या क्या किए, तो उसी में लिखा है। तो इनर्ट, ये याद रखिएगा बच्चों कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस को ऐड करने वाला कौन साइंटिस्ट है, रामसे। जिक्र किया है। हम बोलते हैं एनसीईआरटी का हर एक लाइन इंपोर्टेंट है, चाहे जेई हो चाहे नीट हो। क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, एकदम छोटा से छोटा क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, एमपीटी शॉर्ट में लिख दें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। इसमें कुछ है नहीं बच्चों, एक बार पढ़ के जाना है, दिमाग में सेट हो जाए। कुछ है नहीं, इसमें कुछ नहीं है। अब इसके आते हैं मेरिट के बारे में, यानी एडवांटेज। मेरिट के बारे में एडवांटेज, तो बच्चों बोले कि ये पहला साइंटिस्ट थे जो एलिमेंट को उसके प्रॉपर्टी के आधार पर एक टेबुलर फॉर्म यानी ग्रुप में रिप्रेजेंट किए, जिसको स्टडी करने में लोगों को आसान हो गया। ये इसका एडवांटेज मिला कि वो पहले साइंटिस्ट हुए जो भी एलिमेंट उस समय ज्ञात थे, उस एलिमेंट को ग्रुप में उसके प्रॉपर्टी के आधार पर अरेंज किए, जिसका स्टडी करने में क्या हो गया, आसान हो गया। तो ये पहला पॉइंट हो गया। वहीं लिखा है कि स्टडी ऑफ एलिमेंट, यानी फर्स्ट टाइम क्या कर रहा है कि फर्स्ट टाइम ऑल नोन एलिमेंट वेयर अरेंज इन ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टी, सो स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट बिकम इजियर। यानी प्रॉपर्टी की एलिमेंट का प्रॉपर्टी का अध्ययन करना क्या हो गया हम लोग के लिए, आसान हो गया। सेकेंड है
प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। बच्चों क्या है, ध्यान दीजिएगा, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। देखिए क्या मेंडलीव का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसने ये क्या किए मेंडलीव साहब कि जो उनका ग्रुप एनसीईआरटी में बच्चों उनका ग्रुप वाला बनाया है, हो सकता है हम भी आपको बना के दिखाएंगे, एनसीईआरटी वाला बुक में दिया है। तो उसमें क्या किया गया है बच्चा ना कि जब वो पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो उसने क्या किया कि कुछ एलिमेंट के बारे में एम्प्टी स्पेस उसमें छोड़ दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसने कुछ एलिमेंट के लिए खाली जगह छोड़ दिए। उन्होंने बोला कि भविष्य में एलिमेंट का जो खोज होगा वो यहां पर इंसर्ट होगा, उसका प्रॉपर्टी पहले से ही बता दिए कि उसका प्रॉपर्टी इस तरह का होगा, इस एलिमेंट से मिलता जुलता होगा, और उसके लिए वो खाली जगह छोड़ दिए। और रियल में क्या हुआ कि बाद में वैसा एलिमेंट पाया गया और जहां वो खाली जगह छोड़े थे वहां पर उसको इंसर्ट कर दिया। तो ये तो बड़ी बात हो गया बच्चों, ये तो बाबा वाली बात हो गया। जैसे कोई व्यक्ति आने वाला है कहीं से, कोई व्यक्ति उसके बारे में कोई कुछ मान लीजिए बोल दिया जाए, उसके बारे में वो बोल दिया कि देखो व्यक्ति आने वाला है, इसी स्थान पर बैठेगा, चाहे ये काम करेगा, उसका प्रॉपर्टी ऐसा होगा। तो अगर सही में ऐसा व्यक्ति आके कुछ कर दिया तो आदमी तो बोलेगा ना, अरे भाई ये तो बाबा है, यानी इसको आगे का भी पता है, दिव्य दृष्टि है। तो ये भी मेंडलीव को चर्चा में लाया इस पॉइंट से कि भाई जिस एलिमेंट का अभी खोज हो ही नहीं, दुनिया में वो है ही नहीं, उसके बारे में भी उन्होंने कह दिया और उसके लिए यहां तक खाली जगह छोड़ दिया और बोल दिए कि देख करेगा और डिस्कवर होने के बाद यही रखाएगा और रियल में ऐसा हो गया। तो उसका डिमेरिट मतलब क्या हुआ, एडवांटेज यानी मेरिट हो गया। अब पहले तो याद रखना है बच्चों कि कौन कौन एलिमेंट के लिए एम्प्टी स्पेस छोड़ा गया, किस किस एलिमेंट के लिए एम्प्टी स्पेस छोड़ा गया, ये याद रखना है। 4 एलिमेंट एनसीईआरटी में 2 एलिमेंट दिया हुआ है। एनसीईआरटी में गैलियम दिया है बच्चों और जर्मेनियम, गैलियम और जर्मेनियम दिया है, लेकिन 2 एलिमेंट और होता है, 2 एलिमेंट और होता है, एक होता है टेक्नीशियम, एक और होता है, तो 4 टोटल एलिमेंट होगा। अस्काइडियम भी एक होता है। तो देखिए अब यहां लिखा हुआ, जैसे उसको देखिएगा ना पीरियोडिक टेबल, तो जैसे है बोरोन है, अल्मुनियम है। अल्मुनियम के बाद उस समय एलिमेंट नहीं पता था तो उसने यहां पर खाली स्पेस छोड़ दिया और एका एल्युमिनियम लिख दिए थे। देखिए बच्चों, एका एल्युमिनियम का मतलब यह हुआ कि वह ऐसा एलिमेंट जिसका प्रॉपर्टी एल्युमिनियम का सिमिलर होगा, एल्युमिनियम से मिलता जुलता होगा। ध्यान दीजिए, इका एल्युमिनियम का मतलब हुआ कि वैसा एलिमेंट जिसका प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से मिलता जुलता होगा। उसी तरह इका सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन के बाद उसने खाली जगह छोड़ दिया और बोला कि एलिमेंट को एका सिलिकॉन बोलेंगे। बाद में वो एका सिलिकॉन का मतलब यानी जो एलिमेंट आएगा उसका प्रॉपर्टी किससे मैच कर जाएगा, सिलिकॉन से। ये बात सही हुआ। तो अब यहां हम लिख देते हैं कि बच्चों यहां जो आया था एल्युमिनियम के बाद आया है गैलियम। आप भी जानते हैं, अगर जो पढ़े होंगे कि एल्युमिनियम के बाद गैलियम आता है, और यहां बच्चों जो आया क्या आया, जर्मेनियम आया। उसी तरह एका बोरॉन के बाद यहां जो बच्चों आया अस्काइडियम आया, और मैग्नीज के बाद आया टेक्नीशियम आया, टीसी। तो ये 4 एलिमेंट है बच्चों, गैलियम, जर्मेनियम, अस्काइडियम, टेक्नीशियम। ये 4 एलिमेंट है जिसके बारे में आप बोल सकते हैं कि इसके लिए प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट यानी नए एलिमेंट के लिए खाली स्पेस था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एल्युमिनियम के बाद कौन आया था, गैलियम। ऐसे भी पूछा जा सकता है सिलिकॉन के बाद क्या, जर्मेनियम। यानी ऐसे पूछेगा कि इका एल्युमिनियम, तो इका एल्युमिनियम मतलब किसका खोज हुआ, गैलियम का। इका सिलिकॉन मतलब किसका खोज हुआ, जर्मेनियम का। इका बोरॉन मतलब किसका खोज हुआ, अस्काइडियम का। इका मैग्नीज मतलब किसका खोज हुआ, टेक्नीशियम का। तो ये 4 एलिमेंट को बच्चों पहले जो याद करना है, तो इसके लिए हम आपको ऐसे बता देते हैं कि देखिए गैलियम, उसके बाद होगा अस्काइडियम, जर्मेनियम, टीसी। देखिए ये पहले ये 4 एलिमेंट, यानी मैंने ही आएगा कि कौन से एलिमेंट जिसके लिए एम्प्टी स्पेस छोड़ा गया।
तो इसका न्यूमेनिक है, यानी इसको हम लोग याद कर सकते हैं, गंगा से जमुना तक, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं बच्चों। इसका न्यूमेनिक हुआ पकड़ने के लिए कि गंगा से जमुना तक, गंगा यानी गैलियम, से यानी स्काइडियम, जमुना यानी जी, तक यानी टीसी। तो गंगा से जमुना तक इसका न्यूमेनिक हुआ बच्चों। क्लियर हुआ? गंगा से जमुना तक इसका न्यूमेनिक हुआ। यानी ये 4 एलिमेंट आपको ध्यान रखना है हर हाल में, जिसके लिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एम्प्टी स्पेस छोड़ा गया था। तो ये सब में खास इंपोर्टेंट नहीं है, तो ज्यादा समय हम लोग यहाँ लेना एक तरह से व्यर्थ होगा। अब चलिए इसका अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का मेरिट का 2 पॉइंट हो चुका है। स्टडी ऑफ एलिमेंट यानी हो चुका है। उसके बाद अब है थर्ड पॉइंट, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स। देखिए इसने कुछ एलिमेंट का एटॉमिक वेट में भी करेक्शन किया है, मतलब करेक्शन यानी सुधार किया। जैसे देखिए ये तो फिजिकल का पार्ट है बच्चों की एटॉमिक वेट बराबर होता है फॉर्मूला वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट। मान लीजिए जो लोग फिजिकल नहीं पढ़े तो फिलहाल उनको याद रखना है ये टर्म, जो 11th के स्टूडेंट होंगे उनको जब मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट पढ़ाया जाएगा तो ये सब टर्म आएगा। इक्विवेलेंट वेट, वैलेंसी तो खैर पता होगा। तो एटॉमिक वेट का बच्चों फॉर्मूला होता है वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट। यानी अगर वैलेंसी और इक्विवेलेंट वेट आपको पता हो पहले से, कहीं से प्राप्त हो जाए, तो हम लोग एटॉमिक वेट फाइंड कर सकते हैं। पहले क्या सिचुएशन था बच्चों कि बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट 4.5 था, पहले लिया गया। उसका वैलेंसी पहले 3 लिया जाता था। तो शुरू में ऐसा था कि बेरिलियम का इक्विवेलेंट 4.5 और वैलेंसी 3 माना, तो इसका एटॉमिक वेट मिला 30.5 पे अर्लियर पहले है। लेकिन जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या कर रहे थे, बना रहे थे बच्चों, तो जब पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो एक ही सेट ही नहीं हो पा रहा था। उनके पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम कहीं सेट ही नहीं हो पा रहा था। तब उसने क्या किए कि उसने तब बोले कि नहीं इसमें कुछ करेक्शन है इसके एटॉमिक वेट में। तब बाद में उन्होंने बोला कि बेरिलियम का वैलेंसी 3 नहीं, बेरिलियम का वैलेंसी 2 होता है। बेरिलियम का वैलेंसी 3 नहीं, बेरिलियम का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। इसलिए एटॉमिक वेट इसका कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये एटॉमिक वेट 9 है बच्चों आफ्टर करेक्शन। यानी ये जो एटॉमिक वेट दिख रहा है ना, आफ्टर करेक्शन, आफ्टर करेक्शन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में भी दिया है कि शुरू में इनिशियली बेरिलियम का एटॉमिक वेट 13.5 था। वो 13.5 कब था, जब एज्यूम किया गया कि वैलेंसी 3 है, इक्विवेलेंट वेट फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। बाद में मेंडलीव ने कहा कि नहीं भाई ये गलत है, वैलेंसी 3 इसका नहीं, वैलेंसी 2 होता है। जब एटॉमिक वेट 9 आया तब पीरियोडिक टेबल में उसका पोजीशन मिल गया, उसका प्रॉपर्टी मिल गया, मतलब उसके प्रॉपर्टी के अनुसार पर उसको पोजीशन दे दिया गया। अब किस किस एलिमेंट का एटॉमिक वेट का करेक्शन हुआ वो याद रखना है। तो सामने है यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, प्लैटिनम और गोल्ड। ये सारा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट का करेक्ट किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन में रहेगा कि इनमें कौन सा एलिमेंट का एटॉमिक वेट में करेक्शन किया गया था। तो इसको याद करने का जो न्यूमेरिक है बच्चों, ये बहुत सिंपल न्यूमेरिक है इसका। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, यू बेईमान, यू बेईमान इंसान, यू बेईमान इंसान। प्लैटिनम और गोल्ड चुराते हो, प्लैटिनम ये तो हो गया ना, प्लैटिनम, प्लैटिनम और गोल्ड चुराते हो, प्लैटिनम गोल्ड चुराते हो। तो बच्चों बताइए, कोई भी चोरी करने जाएगा तो क्या चुराएगा, टीन और जास्ता चुराएगा, एल्युमिनियम चुराएगा,
कि वो प्लैटिनम और गोल्ड चुराएगा, जो महंगा है वही ना। तो आप जानते हैं कि प्लैटिनम और गोल्ड महंगा है, मेटल सबसे कॉस्टली है। तो वही हो गया कि यू बेईमान इंसान प्लैटिनम और गोल्ड चुराते हो। तो ये याद करने का न्यूमेरिक है, इसको आप याद कर सकते हैं। ये जो एवरेज स्टूडेंट है हम लोग जैसा, जो बहुत ब्रिलियंट है, उसके लिए बात ही अलग होता है, एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट बच्चों आपको बताए, हम क्या बताए, 3 पॉइंट इसका एडवांटेज था जिसको मेरिट बोलते हैं। एडवांटेज यानी उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, मेरिट बोल सकते हैं। क्या क्या, पहला मेरिट ये था कि भाई टेबुलर फॉर्म में उसको याद करने में लोगों को आसान लगा, स्टडी करने में आसान हो गया। दूसरा पॉइंट बताए थे कि प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ जो एलिमेंट खोज उस समय नहीं हुआ था, न्यू डिस्कवर एलिमेंट के लिए उसके प्रॉपर्टी के आधार पर एम्प्टी स्पेस किए, जो बाद में खोज हुआ तो वहां फिट हुआ। और तीसरा पॉइंट आपके सामने है कि कुछ एलिमेंट के एटॉमिक वेट में उन्होंने क्या किया, करेक्शन। बच्चों करेक्शन क्यों किए, क्योंकि वो फिट नहीं हो पा रहा था, उनके पीरियोडिक टेबल में उसका एक पोजीशन नहीं मिल पा रहा था, तो उसमें क्या किए, सुधार किए। जैसे देखते हैं बढ़ई ओढ़ई बनाता है, मान लीजिए जो भी लकड़ी का देखते हैं चाहे तो कोई होल है उसमें फिट करना रहता है तो उसका शेप नहीं होता है। जैसे ताला का आप चाबी बनवाते हैं बच्चों, कभी देखते होंगे कोई बनवा, तो बार बार उसको घसता है, मिलाता है, जब तक फिट नहीं होता है। तो यही है कि इनके पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट का कोई पोजीशन नहीं मिल पा रहा था, तो इसने उनमें क्या किया, सुधार किए, तो एटॉमिक वेट में करेक्ट किए। अब इसका डीमेरिट यानी डिसएडवांटेज, यानी इसमें खामियां क्या था बच्चों, तो देखिए इसका डीमेरिट क्या था बच्चों। पहला डीमेरिट था कि हाइड्रोजन का पोजीशन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है, और हाइड्रोजन का पोजीशन बच्चों आज तक यानी अगला जो पढ़ेंगे न्यू मॉडर्न उसमें भी फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है बच्चों, उसका प्रॉपर्टी पहला ग्रुप फर्स्ट ए ग्रुप से जिसको अल्कली मेटल बोलते हैं उससे भी मिलता है, और 7th ग्रुप जिसको हाइलोजन, कल भी लोतर में और कर में दिए थे कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को हाइलोजन बोलते हैं, और लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम को अल्कली मेटल। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका अल्कली मेटल के साथ प्रॉपर्टी रिजेंबल हो जाता है, और किसके साथ, हाइलोजन, यानी दोनों के साथ उसका प्रॉपर्टी सिमिलर होता है, इसीलिए उसका पोजीशन फिक्स नहीं हुआ। उसके बाद बच्चों आइसोटोप पढ़ाए हैं बच्चों, सेकेंड लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकेंड लेक्चर में आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन डिफाइन किए थे। तो आइसोटोप क्या होता होगा आपको पता है, गोलू बोल रहा है या सर पता है। आइसोटोप वो होता है बच्चों जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। मास नंबर देखिए बच्चों डिफरेंट होगा यानी एटॉमिक वेट भी डिफरेंट होगा बच्चों। एटॉमिक वेट और मास नंबर एक दूसरे से रिलेटेड ही एक तरह से बच्चों। तो आइसोटोप का एटॉमिक वेट डिफरेंट होने के कारण उसका पोजीशन अलग अलग होना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी किसके आधार पर बताया गया है, बोले हैं एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर। लेकिन आइसोटोप के लिए ऐसा कोई अलग अलग पोजीशन नहीं है, तो ये भी इसका डिमेरिट हो गया। आइसोटोप का एटॉमिक वेट क्या होता है, डिफरेंट, तो उसका पोजीशन अलग अलग होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, तो ये दूसरा डिमेरिट होगा। थर्ड डिमेरिट बच्चों एनोमेलस पेयर। एनोमेलस पेयर का हिंदी होता है बच्चों असंगत युग्म। जैसे नहीं बोलता है कि आपका गलत लोगों का संगत हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं असंगत, मतलब गलत लोगों के साथ आपका, आप पढ़ने वाला बच्चा का एकदम ना पढ़ने वाला बदमाश से संगति हो जाए, तब तो क्या होगा, या तो पढ़ने वाला बर्बाद हो जाएगा, और नहीं तो जो नहीं पढ़ रहा था वो पढ़ने लगेगा, कोई एक ही प्रॉपर्टी आएगा। तो यानी दोनों का अलग कॉम्बिनेशन यानी गलत कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसको बोलते हैं एनोमेलस पेयर। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को बच्चों जो एकदम नहीं बोलते हैं झक कर दिया, वो एनोमेलस पेयर था। क्यों, क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल यह बोलता है कि एलिमेंट को उसके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया जाए तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या करता है, रिपीट करता है। लेकिन यह पाया गया कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एटॉमिक वेट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है,
तब तो बच्चों ये गलत हो गया। गलत क्या, महा गलत हो गया। आप जो बात बोले हैं वो एकदम गलत हो गया। तो इसी को बोलते हैं एनोमेलस पेयर। तो देखिए बच्चों, एनोमेलस पेयर में क्या क्या है आपको ये ध्यान रखना होगा। आर्गन और पोटेशियम, टेरोलियम और आयोडीन, कोबाल्ट, निकेल, थाइलियम और पेक्टिनियम। बच्चों ये होगा कुछ का हम लिखे हैं। देखिए आर्गन का एटॉमिक वेट, ऐसे तो सवाल सोल्व करने के लिए बच्चों हम लोग लेते हैं 40, 40। देखिए जब फिजिकल में पढ़ते हैं तो जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो आर्गन का हम 40 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, और पोटेशियम का 39 ले लेते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू लिखा हुआ है। तो आर्गन का बच्चों एटॉमिक वेट 39.9 होता है और पोटेशियम का 39.1 होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होगा कि अब देखिए तो एटॉमिक वेट तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। पीरियोडिक टेबल में आर्गन के बाद क्या आता है, पोटेशियम। तो एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो गया। उसी तरह टेरोलियम के बाद आता है आयोडीन। टेरोलियम का 127.5 है, इसका 127 है। तो देखिए बच्चों यहाँ भी डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसी तरह आगे भी है। तो ये एनोमेलस पेयर है। ये मेंडली पीरियोडिक टेबल को बच्चों एकदम बोलते हैं ना झकझोर के रख दिया कि उसका ही बात गलत कट गया। अब देखिए फिर इसको याद करने का निमोनिक, इसको याद करने का निमोनिक बच्चों। तो देख लीजिए स्पेस तो थोड़ा कम है। इसको आप बोल सकते हैं आमिर खान। इसको लिखिए आमिर खान, जैसे भी लिखाता होगा आमिर खान। तेरी टी, तेरी आई से इच्छा, तेरी इच्छा क्यों नहीं ठंडा पेप्सी, ठंडा पेप्सी। तो कोई पूछ रहा आमिर खान से कि ठंडा पेप्सी पीजिएगा, वो बोला नहीं हम नहीं पिएंगे। तो हो गया कि आमिर खान तेरी इच्छा क्यों नहीं ठंडा पेप्सी। तो इसका निमोनिक हो गया याद करने का। अगला पॉइंट है बच्चों, कुछ ऐसे ही पॉइंट है। लाइक एलिमेंट वेर प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब यानी सेम एक जैसा एलिमेंट था जिसको मेंडलीफ अलग ग्रुप में रख दिया। जैसे देखिए बच्चों प्लैटिनम और गोल्ड, ये सब जानते हैं, कॉपर AgAu नाम सुने होंगे। तो प्लैटिनम और गोल्ड ये सब का प्रॉपर्टी मिलता जुलता है, कॉस्टली मेटल है, लेकिन उसने इसको अलग रख दिया। प्लैटिनम को 8वां ग्रुप में रख दिया और जबकि गोल्ड को 1B में रख दिया। ये सिमिलर, इसका प्रॉपर्टी बच्चों सिमिलर होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन उसने अलग ग्रुप में रख दिया, तो इसका डिमेरिट हुआ। उसी तरह बच्चों अनलाइक एलिमेंट वर प्लेस्ड इन सिमिलर ग्रुप, मतलब एक जैसा को अलग रख दिया, मतलब एक जैसा नहीं था उसको सेम ग्रुप में। देखिए जैसे 1 को 2 पार्ट में बच्चों हम क्या बोले कि जो ग्रुप नंबर 1 to 7 है वो 2 सब ग्रुप में डिवाइड होता है, 1A और 1B। तो 1 का 2 पार्ट होगा, 1A और 1B। अब देखिए 1A में है बच्चों ये अल्काली मेटल, पहले बता चुके हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये मोर रिएक्टिव होता है। 1B में है कॉपर AgAu, इसको बोलते हैं बच्चों क्वाइनेज मेटल, आगे पढ़ाएंगे। तो क्वाइनेज मेटल ये होता है लेस रिएक्टिव। तो ये बच्चों देखिए एकदम इसमें इसका प्रॉपर्टी में जमीन आसमान का अंतर है बच्चों, कहां राजभोज कहां गंगो तेली। ये हाईली रिएक्टिव है, ये बहुत कम रिएक्टिव है, इसको नॉर्मल मेटल बोलते हैं, इसको क्वाइनेज मेटल बोलते हैं। प्रीसियस मेटल है, आप भी जानते हैं, क्वाइनेज यानी सिक्का धातु। तो ये दोनों को ये क्या किया, सेम रख दिया, तो इसका डिमेरिट हो गया बच्चों। अगला पॉइंट, नो फिक्स पोजीशन ऑफ लैंथेनोइड एंड एक्टिनोइड्स। बच्चों आगे पढ़ेंगे हम लोग लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स क्या होते हैं, तो इसका भी कोई फिक्स पोजीशन मेंडली पीरियोडिक टेबल में नहीं था। उसके बाद नो रीजन फॉर कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी के बारे में फर्स्ट लेक्चर से ही समझाते आ रहे हैं बच्चों। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक का मतलब ये होता है, हम क्या बोल रहे हैं कि किसी एक इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है। मतलब एक व्यक्ति है कि जैसे अभी खाया तो 10 मिनट, यानी 1 मिनट से स्टार्ट किया, 10 मिनट तक वो 10 रसगुल्ला खाया,
फिर 10 से स्टार्ट किया तो 10 से 20 मिनट के बीच भी 10 ही रसगुल्ला खाया। यानी क्या हो रहा है कि वो 10 मिनट के इंटरवल में बच्चों 10 रसगुल्ला ही खा रहा है। तो क्या बोलिएगा कि वो रिपीट कर रहा है, एक ही चीज को रिपीट यानी बार बार। तो पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि किसी प्रॉपर्टी को रिपीट करना। तो मेंडलीव तो ये बोला कि जब एलिमेंट को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करेंगे तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट करेगा, जिसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। लेकिन क्यों रिपीट करेगा ये लॉजिक इसने नहीं दिया, यानी उसका कारण नहीं बताया, रीजन नहीं बताया। तो ये मेंडलीव का बच्चों डिमेरिट हो गया। तो हम लोग का मेंडलीव भी यहां फिनिश हो रहा है। तो अब इसके बाद जो आएगा आपको जो हम लोग को याद रखना है, देखिए बच्चों मेंडलीव पीरियोडिक टेबल उस समय जब आया था बोले कि इसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया मेंडलीव के लिए। इसको ये बहुत एक वर्सटाइल पर्सन था, मतलब इसका जीवनी दिया है, एनसीईआरटी को बोले हर पेज को पढ़ो, उसमें दिया हुआ इसके बारे में बताया है। मेंडलीव इसलिए आप इसको समझ सकते हैं कि मेंडलीव इसलिए फेमस हुआ क्योंकि एक एलिमेंट है बच्चों जिसका एटॉमिक नंबर 101 है, उसका नाम मेंडेलिनियम रखा गया, मेंडेलिनियम यानी मेंडलीव के नाम पर ही रख दिया गया है। वो एक साइंटिस्ट था जीएन टेलिस करके, इसे दिया हुआ एनसीईआरटी में। और समझ रहे हैं जिसके नाम पर एलिमेंट का नाम रखा गया है तो समझिए रहे कि उसका प्रसिद्धि यानी वो कितना फेमस है। तो मेंडलीव वाला आज भी यूज होता है। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आइए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न इसको बोलते हैं मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, शॉर्ट में एमपीटी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब मेंडलीव वाला ही पीरियोडिक टेबल में कुछ मॉडिफाई कर दिया गया यानी सुधार किया गया, तो उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो देखिए बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इट इज प्रपोज बाय मोसले के द्वारा दिया है। यह एटॉमिक नंबर पर बेसिस है। आपको बताया था ना कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो पढ़े जस्ट इसके पीछे कि वो एटॉमिक वेट पर आधारित है, जबकि ये क्या हुआ एटॉमिक नंबर पर। यहां हुआ क्या बच्चों कि मोसले ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये आप फिजिक्स में भी 12th में एक्सरे चैप्टर है, वहां पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, तो वहां इसको डिटेल से आप पढ़ते हैं, वो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी सोल्व करते हैं। लेकिन यहाँ तो बस इसका झलक देखना है, नहीं देखते हैं, झलक देखना है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि मोसले डिड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही बॉम्बार्डेड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का वह बॉम्बार्डमेंट करवाया, बॉम्बार्डेड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऑन डिफरेंट मेटल सरफेसेज। मेटल का सरफेस लिया, अलग अलग मेटल का सरफेस लिया और उस पर इलेक्ट्रॉन का हाई स्पीड के साथ उस पर जाके प्रहार किया। बॉम्बार्डमेंट का मतलब होता है आघात करना। उस पर जाके प्रहार किया तो वहां से अलग अलग तरह का एक्सरे निकलता है। बच्चों ये डिटेल में पढ़िएगा आप मॉडर्न फिजिक्स में, एक्सरे निकलता है। तो जब इसने अलग अलग मेटालिक सरफेस पर हाई स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन का उस पर प्रहार करवाया तो एक्सरे वहां से निकला और वो उसने यह देखा कि उसने एक रिलेशन देखा कि रूट न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। ए वाला उसने ऑब्जर्व किया। रूट न्यू क्या बच्चों फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी समझते होंगे फिजिक्स में सब टर्म यूज होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी फ्रीक्वेंसी आता है, वेवलेंथ आता है, जो पार्ट बचा हुआ अभी नहीं पढ़ाए हैं मैथमेटिकल वाला। तो रूट न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, जहां न्यू फ्रीक्वेंसी है और जेड क्या है एटॉमिक नंबर है। तो इसका जब ग्राफ खींचे तो यह स्ट्रेट लाइन आया, रूट न्यू वर्सेस जेड का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। तो यहां से यह कंक्लूड किया, यहां से देखिए बच्चों मेन निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकला कि जैसे मेंडलीव में क्या बोला गया था कि किसी भी एलिमेंट का आपका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो किसका पीरियोडिक फंक्शन होता है, एटॉमिक वेट का। यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक वेट से रिलेटेड है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद मोसले ने यह बोला कि नहीं,
किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होगा, यानी एटॉमिक वेट के जगह एटॉमिक नंबर होगा। ये मोसले ने दिया और ये सही भी है। तो यानी अब जो पीरियोडिक लॉ हो गया, मॉडर्न मेंडलीफ वाला लॉ क्या था बच्चों? मेंडलीफ वाला लॉ था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। अब इसमें केवल चेंजिंग क्या हो जाएगा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या हो जाएगा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर हो जाएगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं, वहां क्या बताया था बच्चों मेंडलीफ वाला में कि उसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जब मेंडलीफ के अनुसार, ध्यान से सुन लीजिए, मेंडलीफ के अनुसार था कि जब एटम को, चाहे एलिमेंट बोलिए, एलिमेंट को उसके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो एक सर्टेन इंटरवल यानी रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी का रिपीटिशन होता है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, बस जहां एटॉमिक वेट है वहां क्या ये घुसा दिया, एटॉमिक नंबर डाल दिया। यानी जब एलिमेंट को एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कीजिएगा तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टी में रिपीटिशन होगा, एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी में क्या होगा, रिपीटेशन होगा। उस नंबर को हम लोग मैजिक नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर। तो वही है। तो ए मॉडर्न वाला हो गया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। चाहे इसे लिखा है कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ये जो रेगुलर इंटरवल है ना बच्चों, ये जो रेगुलर इंटरवल जो है इसको हम लोग मैजिक नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर। और ये जो इंटरवल होता है बच्चों 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे इंटरवल होता है। 2, 8, 8, 18, 18, 32। आपको शायद सुन लीजिएगा, अगर दिखाई दे रहा होगा कि नहीं पता नहीं कैमरा में। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये मैजिक नंबर है, यानी ये आगे आएगा, ये आगे बताने वाले हैं। इस नंबर के बाद प्रॉपर्टी क्या होता है, रिपीट करता है। तो अब क्या हो गया, तो ये मॉडर्न हो गया, यानी बस कुछ है नहीं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट की जगह क्या आ गया, मॉडर्न में एटॉमिक नंबर आ गया। हाँ, अब मॉडर्न में एक उसमें क्या था, 8 ग्रुप था बच्चों मेंडलीफ वाला में, इसमें 9 ग्रुप होगा, इसमें 0 ग्रुप ऐड हो गया। बताए थे ना कि मेंडलीफ के दौरान इनर्ट गैस का खोज नहीं हुआ था, उसमें इनर्ट गैस को कौन जोड़ा था, राम से, याद है ना, राम से, यानी तो वही 0 ग्रुप जोड़ा, इनर्ट गैस 0 ग्रुप, तो टोटल 9 ग्रुप हो गया। तो 9 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप। तो 1, 2, 3, 4 ये कहां तक जाएगा, 8 तक जाएगा बच्चों, और एक 0 ग्रुप हो गया। एक ग्रुप है जी, ये 0 ग्रुप है, ध्यान रखिएगा, ये 0 ग्रुप है। तो टोटल 9 ग्रुप हो गया बच्चों। 7 हॉरिजॉन्टल रो, जिसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। तो ये आपका है क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ है नहीं, बस एटॉमिक वेट के जगह क्या आ गया, एटॉमिक नंबर। वो कैसे आया, वो इस एक्सपेरिमेंट से आया। बोल रहे हैं बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आप फिजिक्स में 12th में, मॉडर्न फिजिक्स में डिटेल से पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, तो उससे सवाल भी सॉल्व करते हैं। यहाँ तो बस यहाँ आपको थोड़ा सा झलक दिखलाया गया है कि उसने एक्सपेरिमेंट किया था। ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा किसी भी एटम के लिए, ये रूट न्यू वर्सेज एटॉमिक नंबर। इसलिए वो बोला कि नहीं भाई, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो किसका पीरियोडिक फंक्शन होगा, एटॉमिक नंबर का बजाय एटॉमिक वेट का। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो अभी तक हम लोग 2 लेक्चर में क्या पढ़े बच्चों, ये हिस्ट्री पढ़े, डेवलपमेंट पढ़े, कौन से क्या दिया, ये डेवलपमेंट अलग अलग साइंटिस्ट का। तो ये सेकेंड लेक्चर में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पढ़ लेते हैं। अब इसमें मॉडर्न नहीं, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया गया है। आप जानते हैं जिसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान है। तो वो अब हम लोग 3rd लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वहां से अब आपका इंपोर्टेंट स्टार्ट हो जाता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसका हम फिगर भी यहाँ बनाएंगे, मतलब टोटल ग्रुप को दिखाएंगे, एलिमेंट को कैसे याद करते हैं, थोड़ा उसका तरीका भी बताया जाएगा।
आपको पहले से पता है। तो आज के लिए इस सेकेंड लेक्चर में बस इतना ही। आगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और आगे आने वाला लेक्चर इंपोर्टेंट है। फिर लास्ट में वही आपसे कहेंगे कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। तब तक के लिए धन्यवाद।